गौतम अडानी की कंपनी इजरायल के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक हैफा पोर्ट को करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। खुद इजरायल की सरकार ने इसका ऐलान किया। इस बंदरगाह का मालिकाना हक मिलने के बाद अडानी की टक्कर सीधे चीन से होगी। और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये शायद अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन। गौतम अडानी की कंपनी इजरायल के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक हैफा पोर्ट को करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। खुद इजरायल की सरकार ने इसका ऐलान किया और गौतम अडानी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अपने पार्टनर गैडोट के साथ मिलकर इजरायल के हैफा पोर्ट के निजीकरण का टेंडर जीतकर उत्साहित हूँ। इजरायल का ये अहम बंदरगाह भूमध्य सागर के तट यानी मेडिटेरियन सी कोस्ट पर स्थित है। केमिकल्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी गैडोट मिलकर इस बंदरगाह को खरीदने जा रही है। दोनों ने मिलकर 4.1 बिलियन शेकेल्स की बोली लगाई थी, जिसे सबसे बड़ा पाया गया। शेकेल्स इजरायल की आधिकारिक मुद्रा है। इस अमाउंट को कन्वर्ट करें तो ये करीब 1.18 बिलियन डॉलर यानी करीब 9,429 करोड़ रुपए हो जाती है। इजरायल को उम्मीद है कि अडानी के पास इस बंदरगाह के जाने से आयात की लागत कम होगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत अडानी पोर्ट्स के पास इस बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी रहेगी, वहीं स्थानीय कंपनी के पास बाकी की 30% हिस्सेदारी रहेगी। इस बंदरगाह का मालिकाना हक मिलने के बाद अडानी की टक्कर सीधे चीन से होगी। इस वक्त मतलब पाकिस्तान लाजमी सी बात है चाइना की तरफ खड़ा है। दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये शायद अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है। ऐसा है फखर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को खुश कर, अमेरिका वैसे ही बहुत खुश है और चाइना से लड़ना, हमारे चाइना को कन्फ्रंट करना हमारे मफाद में है। इसमें अमेरिका शामिल हो ना हो, ओके, वो तो भारत और अमेरिका के मफाद मिल गए तो जोड़ी बन गई। सही। वरना जब हमारी 1962 में जंग हुई थी तब तो अमेरिका नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1967 में नाथुला में क्लैश हुआ था बहुत जबरदस्त, जिसमें चाइना को मुंह की खानी पड़ी बुरी तरीके से। उस वक्त अमेरिका नहीं था। बिल्कुल। जब डोकलाम का चक्कर चल रहा था हमारा आज से 3-4 साल पहले, तब तो अमेरिका नहीं। चाइना की ताकत है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर। ओके। चाइना ने पिछले 50 साल में कोई जंग नहीं लड़ी किसी के साथ। एक 79 में लड़ी थी तो वो मार मुर पड़ गई थी वियतनाम में चाइना को बुरी तरीके से। सही। और रशिया ने भी एक बार मारी थी बहुत बुरी, चाइना की मारी। सही। हाउएवर चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, ये हमें पता है। अब धीरे धीरे चाइना के जो ब्रांड्स हैं वो चाइना छोड़ के इंडिया और दूसरे मुल्कों में आ रहे हैं। सही। ऐसे नहीं कि बाढ़ लग गई है, लेकिन सिग्निफिकेंटली आज से कुछ साल पहले सैमसंग के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चाइना में बनते थे। आज वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स सैमसंग जो है उसका सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में। ज्यादातर एप्पल के फोन्स बनते थे चाइना में, इंडिया में भी बनते थे। इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है। सुएज कैनाल साथ में है और सुएज कैनाल पे यहां से नजर रखी जा सकती है। और मेडिटेरेनियन मींस आप पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड, एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड सुएज कैनाल से जाता है। एशिया को यूरोप से कनेक्ट वाली कैनाल्स है ये, तो एशिया यूरोप ट्रेड और तेल को आप जो यूरोप की ओर तेल जाता है रशिया के छोड़ के, वो तेल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पोर्ट जो कि अडानी को मिला, इसके साथ एक न्यू हाइफा पोर्ट भी है, वो चाइना को मिला था 3 साल पहले, करीब 2-3 साल पहले। और इस पर बहुत ऑब्जेक्शन थी अमेरिका को कि ये चाइना को कैसे दिया गया। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस स्ट्रेन हो गए थे और साथ में दोनों कंट्रीज की एस्पियोनाज यानी कि जासूसी नेटवर्क पे भी खतरा आ गया। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि ये पोर्ट उस समय दिया गया है जब वहां पर जो बाइडेन पहुंचे थे। जब जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन को प्रॉब्लम थी या अमेरिका को प्रॉब्लम थी, हाइफा पोर्ट पहले
एक चाइनीज कंपनी, पिछली मतलब न्यू हाइफा पोर्ट एक चाइनीज कंपनी को दिए जाने से ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, ये पोर्ट इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। अगर ये भी चला जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहां पर आकर के शिप्स रोकते हैं, सबमरीन्स रुकती हैं अमेरिका की, और एक मेजर पोर्ट है। अमेरिका इस पोर्ट को अपने एक बेस की तरह भी यूज करता है कई बार। अगर ये चाइनीज के हाथ में चला जाता तो अमेरिकन सीक्रेट्स लीक होनी शुरू हो जाती, अमेरिकन कम्युनिकेशन लीक होनी शुरू हो जाती, साथ में अमेरिका के लिए तो ये यूजेबल नहीं रहा।